खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के तारिक रोड पर। कराची यूँ तो गूनागू मसाइल का शिकार शहर है, बहुत से पेचीदा मसाइल का शिकार शहर है। इसके मसाइल को हल करने की कोशिशें भी की जाती हैं, दावे भी किए जाते हैं, लेकिन मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते रहते हैं। फिर आजकल जो पाकिस्तान में महंगाई है और महंगाई ने जिस तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों को और छोटे शहरों को अपनी लपेट में ले रखा है, तो कराची कितना मुतासर हुआ है। कराची को कहा जाता है कि ये पाकिस्तान को पालने वाला शहर है, ये पाकिस्तान की मुआशी हब है, तो ये ख़ुद कितना मुतासर हुआ है। और अगर ये मुतासर हुआ है तो ज़ाहिर है ये बाकी शहरों को भी मुतासर करेगा। अगर ये मुआशी हब है तो महंगाई की वजह से, डॉलर के बढ़ने की वजह से, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद कराची कितना मुतासर हुआ है, यहाँ का कारोबार कितना मुतासर हुआ है, आम लोग कितना मुतासर हुए हैं। एक सवाल तो ये लेकर मैं आज आवाम के पास आ रहा हूँ। दूसरा, कराची क्या समझता है पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है आने वाले दिनों में, वो क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में आइंदा दिनों में वो इलेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, इसी हुकूमत को चलता हुआ एक्सपेक्ट करते हैं, मसाइल का हल क्या समझते हैं। ये दूसरा सवाल है जो मैं आवाम के पास लेकर जा रहा हूँ। और फिर कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये बल्दियाती इंतखाबात कितने अहम हैं कराची के लिए, लोग किसे अपना मसीहा मानते हैं, किस जमात का मेयर वो समझते हैं कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये तीसरा सवाल है जो मैं कराची के लोगों के सामने लेकर जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं कि कराची के जो शहरी हैं वो इन तमाम मसाइल के बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे ये बताइए कि महंगाई के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है, आप समझते हैं? सर, महंगाई के बाद पेट्रोल कम हुआ है, फिर ऊपर जाएगा। टाल मटोल है और कुछ नहीं है, वक्त ड्राई करना लोगों को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करते हैं, फिर वो सोचते हैं यार होगा नहीं होगा। ये हर आदमी परेशान है, बेदार है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई भी हो गई, फिर 20 रुपये कीमत कम हुई तो महंगाई कुछ कम हुई उसके बाद। सर, महंगाई बिजली का बिल 19,000 रुपये का आ रहा है, 7,000 का आता था। मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, अब 19,000 का आ रहा है। हर आदमी परेशान है कि कितनी तनख्वाह में कितना कैसे गुजारेगा। बेटी भी स्कूल में नौकरी कर रही, मेरी पूरी तनख्वाह उसमें चली गई। क्या नाम है, बिजली के बिल में। अच्छा। मैं सुबह से शाम तक डबल शिफ्ट कर रही हूँ। मैं रोने लग गई, चीखने लग गई। क्या हो क्या रहा है, क्या रहा है। इससे तो दुनिया में यहाँ तक ही हो जाए सब, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि महंगाई देख के हर आदमी जो किराए के मकान में रह रहा है, मालिक मकान नहीं कह रहे 1 तारीख को सामान फेंक दूंगा। क्यों फेंक दोगे? बता, मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा। क्यों कर दोगे? मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे जो मसाइल हैं, इसमें मसाइल का हल क्या है? मसाइल नहीं, कोई बात नहीं। मसाइल का हल ये जी कि यहाँ पर इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन हो, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी नहीं हो। महंगाई से महंगाई बढ़ी जा रही है, पेट्रोल से पेट्रोल महंगा हो रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आप कहते हैं कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसे आना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद? इलेक्शन में पार्टी कोई सी भी आए, लेकिन ईमानदार पार्टी आए जो इस कराची का मसला जो आए और फिर अपने टाइम पूरा करे, उसको इख्तियारात मिले। बिल्कुल होना चाहिए जी। क्या इसमें MPM हो क्या PTI तो हो। कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसमें आप किसे समझते हैं कि कराची शहर का मेयर किस पार्टी से होना चाहिए? फिर इस मौके पर जो है PTI और MPM दो ही पार्टी हैं जो शहर को संभालने के लिए कोशिशें। हो सकता है कि इंशाअल्लाह ताला ये बल्कि इलेक्शन जो मुलतवी हो गए 28 तारीख को चले गए, लेकिन कोशिश यही लोगों की कि ये दो पार्टी में से एक पार्टी आ जाए ताकि इस शहर के ना गड़े वड़े घटे रहे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है और मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत में है? बिल्कुल होना भी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। हमारी आवाम परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। बिजली के बिल देखें तो आप 1 महीने के खाली 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी काम करेगा या ये करेगा, हर आदमी परेशान है, हर बच्चे परेशान हैं। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही कहूँगा कि इलेक्शन करा के ईमानदारी से काम लें। कराची ख़ास तौर पर कराची को देखें, गटर उबल रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, हर बंदा परेशान है। तो लिहाजा मेहरबानी करें, हुकूमत से ये कहते हैं कि कराची का फर्ज ज़रूर चेक करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। पेट्रोल के बढ़ने के बाद, डॉलर के ऊपर जाने के बाद कुछ महंगाई में फ़र्क पड़ा है? महंगाई में फ़र्क तो इससे पहले भी था और मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। और लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको ज़ाती ना के हक के ज़ाती अनाज से हटकर इसको सोचा जाए। और इस वक्त कम से कम वक्त का तकाजा है कि आवाम के लिए सोचा जाए। आप यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं? जी, मैं यहाँ ख़रीदारी आपको पहले 2 महीने पहले या 3 महीने पहले की कीमतों में और अब की कीमतों में कितना फ़र्क महसूस होता है? तकरीबन 70% प्लस हो गई हैं। अच्छा जी, 70% इजाफा हुआ है।
जो चीज़ इस पहले यहाँ 2,000 रुपये की अगर मिसाल के तौर पे मिल जाती थी, जी। अब 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की यहाँ मिल रही है। आप इसका जिम्मेदार कैसे समझते हैं? मैं तो यकीनन ज़िम्मेदार हुक्मरानों को समझता हूँ, हुक्मरानों को समझता हूँ, इसलिए कि हुक्मरानों ने आज तक सिवाय अपनी ज़ात से हटकर आवाम के लिए किसी ने नहीं सोचा। तमाम हुक्मरानों ने। मैं तमाम हुक्मरानों की बात करूंगा, इसलिए कि हकीकत तो ये है ना। अच्छा, देखिए, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, सही। कुछ एफर्ट्स होते हैं वो नज़र आते हैं, हमारे यहाँ एफर्ट्स नज़र ही नहीं आते। मसाइल का हल क्या आपके ख्याल में? जी, मसाइल का तो बेहतरीन हल है अगर हम चाहें इसको हल करना, और मेरी नज़रिए में तो मसाइल का हल ये है कि जितना ज़्यादा कम से कम आवाम पे लोड कम किया जाए, यानी जो हमारी कौमी असम्बली के ये मेंबरान कौन करेगा? हैं जी, कौन करेगा? या तो देखें, ये तो जो काबिज लोग हैं वो तो कर नहीं सकते। हाँ। एक आवाम की अगर ताकत उभरेगी तब हो सकता है। ठीक है। और एक इनकलाब की ये सूरत आप में मौजूदा हुकूमत के बारे में आप समझते हैं काबिज लोग हैं? मौजूदा हुकूमत भी काबिज हो गई है, और पिछली हुकूमत भी मैं समझता हूँ कि उस मेयार की नहीं उतर कौन सी सकती। हुकूमत फिर आएगी तो आप समझते हैं कि उस मयार की होगी जिस मयार को आप समझते देखें, एक अवामी हुकूमत को आना चाहिए, और अवामी हुकूमत मैं समझता हूँ उस वक्त आ सकती है कि जब हमारे जो बैरोक्रेट और टेक्नोक्रेट और ये बड़े बड़े लोग कम से कम हमारा हैं? आप फेवर किस जमात को समझते हैं? आपकी पसंदीदा जमात कौन सी है? देखिए जी, सारी जमातें इस मुल्क की पाकिस्तान की जमातें हैं, और वो सारी हमारी सारी मुहब्बे वतन है, सब कुछ सही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर पॉलिसीज कौन बनाएगा? ये आपके यार, मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुशर्रफ साहब का 8 साल का दौर तो था, गए ना, अब आगे की बात करें। और जितने कौमी और पार्लिमानी मेंबरान हैं, इनकी कटौती होनी चाहिए। अच्छा। देखिए, मेरी बात तो सुनिए, अभी यहाँ जो इलेक्शन बलदियाती इंतखाबात होने हैं, मुलतवी हो गए, कुछ अरसे बाद होंगे, किस जमात का मेयर आप समझते हैं कराची के लिए सबसे अच्छा होगा? देखें, मेयर तो सारे, अगर जिसके पास पावर नहीं है तो मेयर बेकार है। मेयर ठीक है। मेयर के पास अगर पावर है तो वो मेयर सही है। अगर आप चाहें कि खाली एक बार नाम निहाद मेयर यहाँ ठीक है। लगा दें तो वो उससे मसला हल नहीं होगा। ठीक। इस मुल्क के अंदर मसला एक है, अगर आप यकीन जानें, मैं आज आपकी तवज्जो से ये मैसेज देना चाहता हूँ ठीक। कि इस मुल्क के अंदर एक सदारती निज़ाम हो, ठीक। एक सदर हो, और उसके साथ एक सेनेट की काबीना हो। तो आप काबीना समझते के हैं कि साथ- ये बेहतर तौर पर मसाइल हल हो आप सकते हैं? देखें, आप इस वक्त सारे मसाइल को एक साथ जो है वो अगर हम जोड़ेंगे तो ये आप देखें अवाम के लिए कुछ नहीं होगा। अगर अवाम के लिए कुछ हो सकता है तो वो उसका बेहतरीन निज़ाम सदारती निज़ाम है, बिल्कुल सही है। ताकि ये मेंबरान सही है। असम्बली आप सदारती निज़ाम के हम बहुत शुक्रिया। हम इसलिए हूँ कि इसमें अवाम सही का है, आप मफाद समझ रहे है, हैं कि- इसमें अवाम का मफाद है, और मेरी नज़र में जिसमें अवाम का मफाद है वो इन हुक्मरान कभी नहीं ठीक है, करेंगे, बिल्कुल और हम सही। ऐसे पिसते रहेंगे, और अपने अल्लाह से दुआ दस्तबरदा हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ऐसा हुक्मरान अल्लाह पाक अता फरमा दे जो इस मुल्क के और आवाम के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप क्या काम करते हैं? ये अमरूद बेचते हैं अच्छा, ये कब से कर रहे हैं तारिक रोड पे? तारे रोड में 45 साल हो गए 45 साल से ये काम कर रहे हैं। ये काम कर। ये बताएं कि पिछले 45 साल में आपने जितनी महंगाई इस वक्त है ये देखी है पहले? नहीं ये हालात पहले कभी देखे? नहीं, ये कैसे हो गए? ये तुम लोगों की मेहरबानियाँ चलते, ये बालक से लड़ते हैं, नखत्या करते हैं, हाँ। इसकी वजह से वो महंगाई फिर हमारे ऊपर निकालते हैं। अच्छा, जब इस वजह से, और ये हो क्या है, जो खर्चा कोई भी खर्चा करके आता है वो फिर अपना खर्चा तो पूरा करता है, अच्छा, वो इस वजह से ये आप समझते हैं करप्शन होती है तो महंगाई हो जाती है। महंगाई हो जाती तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं इस काम से? है। हमारे अभी कुछ कमाई नहीं, हमारा अभी पेट भी नहीं पूरा हो रहा अच्छा, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा? है, खर्चा भी नहीं पूरा, अभी तक माल के पैसे भी पूरे नहीं हुए, इसके बाद क्या होएगा, खर्चे तो भी मज़ार होते हैं, फिर ज़्यादा खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। अच्छा, तो आपके घर के अखराजात कितने हैं जो आपको ज़रूर चाहिए होते हैं? हमारा तो कम से कम 1000-1200 रुपया रोज़ का खर्चा है। घर का? एक कमाने वाला उस साथ जी खाने वाले, अच्छा, जी बच्चों की पढ़ाइयाँ भी, फिर कैसे निज़ाम चला रहा है? बस अल्लाह पर चला रहे, क्या करोगे। अच्छा। और कोई नजरिया नहीं है, बाजू टूटे रहे और किसी काम का है नहीं, यही काम पकड़ा है, फिर आप मजदूरी कर रहे हो। 45 साल से आप ये काम कर रहे हैं और आप समझते हैं कि इससे बुरे हालात आपने पहले नहीं देखे? नहीं देखे, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? हम तो समझ रहे हैं कि अब जो भी आवे, अब अच्छा मुल्क को अपने को संभाले। हाँ। हम तो इस चीज़ को समझ, ये नहीं है कि एक दूसरे को बेचते जाए तो खाते जाए तो चलते जाए, हाँ। हम इस चीज़ से खुश नहीं है। हम तो अपने हालात देखते हैं कि हमारे हालात अब बिल्कुल बेहतर भी जा रहे, बिल्कुल बेकार जा रहे। अब ठीक कैसे होंगे? वो अल्लाह ही तो ये करेगा, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम तो इधर बैठे हैं, करने वाला तो अल्लाह ही है, हाँ, जो अल्लाह चलाए वही चला सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह के जरिए चल रहा है हमारा मुल्क, लेकिन आवाम जरिए जो ना कर रहे हैं इस तरह नहीं चल रहा। आप 45 साल से ये काम कर रहे हैं अल्लाह का लाख और यहाँ बैठे हुए हैं। एक से पहले बहुत बेहतरी रही है, अपने खर्चा भी निकल रहा है, घर का हिसाब चल रहा था। अच्छा। अब 4-5 साल हो गए, कुछ भी नहीं, कर्जा ही कर्जा ही। अच्छा, जी कर्जा ही कर्जा है, कुछ भी नहीं।
आपका नाम? पास होनी ये है कि और किसी खाते का नहीं हूँ। अच्छा ये एक काम कर रहे हो, इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा आप काम कर नहीं सकते आप? कर नहीं सकता हूँ क्यों, बाजू टूटे रहे। अच्छा कान से उठता सुनता हूँ। अच्छा, देखो सीधे बात है कि आपने ये मजदूरी कर रहे हो, किसी का मुताज नहीं हूँ। सही बात है। किसी से अपनी करता हूँ, इज्जत से अपनी रोजी कमा रहे हैं। हाँ, किसी से उधार ले लेता हूँ, किसी को दे देता हूँ, बस इस तरह अपनी गेम चला रहे हैं। हाँ, जी आपका नाम क्या है? फजल दीन। अच्छा जी, ये फजलदीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तारिक रोड पे यहाँ बैठे हैं और आप इनका ठेले का साइज़ देख लें, यानी मैं हाथ बढ़ा के तो इसके आखिरी कॉर्नर तक पहुँच सकता हूँ। ये बहुत छोटा सा ठेला लगाते हैं और 45 साल से ये काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इस वक्त जो हाल है ये पिछले 45 साल में इन्होंने कभी ऐसे हालात नहीं देखे और वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहे। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है कि फजलदीन जो हैं वो इस वक्त परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं लेकिन अपने घर का खर्चा नहीं निकाल पा रहे। आपके घर का खर्चा तकरीबन 30-35 हज़ार आप कह रहे हैं कि महीने का है, बच्चों की तालीम वगैरह। अच्छा, चलें जी, उम्मीद की जा सकती है कि हालात में बेहतरी हो और अच्छे हुक्मरान और बेहतर हुक्मरान आपके लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हों आपके लिए। पहले का हालात था वो अभी नहीं है। वो अभी नहीं। एक टाइम में हमारे ये टाइम आता था, अच्छी खासा मजदूरी होती थी। अभी कुछ भी नहीं, 2-2 किलो ये माल नहीं बिक रहे। अच्छा, ये माल है महंगा, ये 2 किलो लेके आया हूँ 600 रुपये का। 2 किलो नहीं बिका आपसे? अभी तक नहीं बिक रहा। एक तो बाद क्या बिकेगा, 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। अच्छा, ये लोग क्या खरीदने की हैसियत नहीं रही लोगों की या क्या मसला है? ऐसे ये नहीं रही ना जी, चीज़ें महंगी हो गई हैं। महंगाई की वजह से कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा ठीक, चलें जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बहुत शुक्रिया फजलदीन साहब। कितने पैसे कमा लेते हो? मुश्किल से 1000-1200 बचते। रोज़ाना के बचा लेते हो 1000-1200? शुक्र है। तो 1000-1200 में घर चल रहा है पहले और अब में क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत मुश्किल हो गई है। पेट्रोल डलवाएं या किराए भरें या बिल इतने आ रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से अभी 1000-1200 से घर चलाना ही बहुत ये मुश्किल। बताओ कि ये जो शर्ट पहले 3 महीने पहले जो इसकी कीमत थी और अब की इसकी कीमत में क्या फ़र्क है? अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हम लोग इसमें 50 रुपीज़ रख रहे हैं। अच्छा। पहले एक शर्ट पे 150-200 रुपये मिल जाते थे। अच्छा, अभी 50 रुपये मुश्किल से मिल रहे हैं। अभी ये किसकी ये पहले कितने की थी इसकी कीमत ये पहले हमें 250 की मिल रही थी, और अब कितने की मिलती है? अब ये 350 की मिल रही है। पीछे से महंगी हो गई। क्या वजह है, क्या बताते हैं क्यों महंगी हो गई? कह रहे हैं डॉलर बढ़ गया, इस वजह से हर चीज़ बढ़ रही है। डॉलर की वजह से बढ़ गया है। तो आपके जो घर के अखराजात हैं उसमें भी इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल इजाफा। क्यों हुआ है वो? पेट्रोल बढ़ने की वजह से या किसी और वजह से? पेट्रोल बढ़ने की वजह से नहीं सर, वैसे ही हर चीज़ ही महंगी है। आटा देख लें आप, घी देख लें, चीनी देख लें, हाँ। हर चीज़ तो आसमान को छू रही। हाँ, तो उसकी वजह से हर चीज़ में अखराजात डबल हो गए। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? साईं गार्ड हूँ मैं। गार्ड हैं? कितनी तनख्वाह मिल जाती है? 19,000 है। 19,000? जी सर। तो बच्चे वगैरह फैमिली? फैमिली घर है सब उधर, सिंध में रहता हूँ। जी सर। अच्छा, तो 19,000 में काम निज़ाम चल रहा है? सर नहीं चल रहा है इधर। वहाँ भी महंगाई हुई है या सिर्फ बड़े शहरों में? नहीं, हर जगह महंगाई सर। अच्छा, ये लोगों ने बड़ा मुश्किल कर दिया भाई, वक्त नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा। किसने किया ये? बस ये हुकूमत लोगों ने किया अभी, जिसकी हुकूमत अभी चल रहा है। कौन सी हुकूमत ने किया? अभी शहबाज शरीफ है, जरदारी है, ये लोगों ने किया भाई, बड़ा मुश्किल किया हम लोगों के साथ। तो ये मना कोई भी हालात नहीं रहा अच्छा सिंध में। अच्छा, जी सर। तो ये हालात कैसे ठीक होंगे? सर अभी हम लोग बोलते हैं इमरान खान दोबारा आ जाए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, जी सर। तो इमरान खान को लोग पसंद करते हैं? जी सर बिल्कुल, इमरान खान अच्छा काम कर रहा था, वो लोगों ने छोड़ा नहीं, जल्दी उतार वो दिया। ज़ाहिर है महंगाई तो इमरान खान ने कर दी थी ना, इस वजह से निकाला कि भाई महंगाई बहुत कर दी है इसलिए निकाल दिया उसको। सर महंगाई किया, फिर शायद वो अच्छा करता था। अच्छा, सोच रहा था, उसकी सोच अच्छा था। ठीक है। जी सर। अब ये लोगों ने तो बड़ा मुश्किल कर दिया भाई, इससे हम लोग का खुद की गुजारा इधर से नहीं होता। हम लोग इधर का अपना पेट की करे ना घर बच्चों की करे, किसका करे। सिंध के कौन से इलाके के रहने वाले हो? मैं नवाशाह रहने वाला हूँ सर। हाँ, नवाशाह। अच्छा, तो वहाँ पर भी महंगाई हो गई है? जी जी सर, हर जगह महंगाई है अभी। अच्छा, जी हाँ सर। क्या वजह समझ आती है महंगाई की, क्या वजह है? सर कोई समझ नहीं आता अभी क्या वजह है। अभी पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल से वजह से, डॉलर की वजह से सबसे ऊपर जा रहा है। अभी कोई चीज़ आदमी ले नहीं सकता है। अच्छा, कोई चीज़ ले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक है जी सर। क्या चल रहा है ये हालात, किधर को जा रहे हैं? सब करप्ट हैं जी, मुल्क का क्या हाल हुआ है वैसे सारे सब करप्ट हैं। अच्छा, हाँ जी, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी हुकूमत है, सब करप्ट तो हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत समझती आई है कि थी। बाकी लोग करप्ट हैं। सर जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, कम से कम उसका एक बयानिया अच्छा था। हाँ। जी, उसका क्या नाम है, वो हुकूमत आई थी तो उसके ऊपर कर्जे कितने चढ़े हुए थे। आपकी ये भी तो हुकूमत आई है ना, ये PDM क्या बोलते हैं इसको, ये भी तो वो लोन ले रही है, तो सब लोन लेते जाएंगे। आप एक कर्जा लें,
घर में किसी ने- मसले का हल क्या है? मसले का हल यही है कि जो बहरी जहाज भरा था और वो समंदर के बीच में डुबा दिया था। हाँ। ये मसले का हल है। लेकिन वो तो शायद यहाँ पे ना हो पाए, कोई काबिल अमल हल बताएं। बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं कोई ऐसा आवे, ये अच्छा। करप्ट जितने भी चाहे किसी भी इदारे के हों, जी। सबको भर आप के। काम क्या करते हैं? मैं एज अ शोफर। अच्छा जी। तो आपकी जो तनख्वाह है उसमें पिछले 3 महीने में कितना इजाफा हुआ है? हमारी तनख्वाह में 1000 रुपये इजाफा हुआ है और अखराजात महंगाई में 30% 30,000। अब जैसे घर का खर्चा 30,000 चलता है तो अब 60,000 रुपये में घर का खर्चा 30,000 की बजाय 60,000 में खर्चा? डबल में चल और रहा है। तनख्वाह 1,000 पे बढ़ी है। हाँ, तनख्वाह 1,000 रुपये। तो कैसे चल रहा है निज़ाम? बस अल्लाह चलाता है। अच्छा। जी, अल्लाह चलाता है, इंसान तो कोई नहीं चला सकता है। तो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं कुछ अरसे में, आप किसे समझते हैं कि कौन सी जमात का मेयर आना चाहिए? सर जी, मेयर में तो हम इतने पॉलिटिक्स में नहीं है ना, हमें पॉलिटिक्स का मालूम है। ठीक है। तो बाकी यही है कि वोट तो डालते हैं ना आप? वोट हम लोग बहुत कम डालते हैं वोट। अच्छा। वोट डालना चाहिए, मगर वोट डालें फिर एक्सपेक्ट करें कि तब्दीली आए। वोट किसको डालें सर? जो भी आता है वही आता ये है। आप सोचें कौन सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा उसे डालें। मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता, जो भी आता है वही आता है, जो अपनी जेबें भरता है आवाम के बारे में और मुल्क। मायूस हो गए आप? नहीं, मायूस हो गए सर। अच्छा ये चले मायूसी तो इमरान बना। खान में फिर कुछ बेहतरी है, कम से अच्छा। कम खुददार इंसान है, अकेला इंसान क्या कर सकता है? ठीक, सही बात, जी। बिल्कुल सही है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुरियर सर्विस है मेरी अपनी। अच्छा, तो आप तो कारोबार करते हैं, आपको तो महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा। डॉलर रेट जितना ऊपर चला गया है इससे बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अच्छा। फ्यूल चार्जेस, डॉलर रेट, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये डॉलर क्यों ऊपर चला गया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग ये है? दरअसल हमारी गवर्नमेंट जो है ना, ये सेटिस्फाई हम इससे नहीं है, अच्छा। इस गवर्नमेंट से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, बस इन्होंने हुकूमत बनाने के लिए सारा कुछ करा है। अच्छा। जिस दिन हुकूमत बनी थी उस दिन एक दिन डॉलर गिर गया था। हाँ। हुकूमत बनाने के फिर दोबारा अप हो गया। अब ये कैसे नीचे आएगा? हुकूमत चेंज होनी चाहिए, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। आप समझते हैं मसाइल का हल इलेक्शन है? इलेक्शन है, बिल्कुल। तो ये जो हुकूमत आप समझते हैं कि बेहतर होगी वो कौन सी है? आप किसको? पहले थी तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ बेहतर हुकूमत है, बहुत बेहतरीन है। और कराची के लिए कौन सी हुकूमत अच्छी है? कराची में भी तहरीक इंसाफ, बल्दियाती हुकूमत बल्दियात में जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, ठीक है। आप समझते हैं कि वो सबसे अच्छा काम करेगी? मेरा जमात इस्लामी का होना चाहिए। लेकिन अभी जमात इस्लामी नहीं है हुकूमत में, लेकिन फिर भी वो काम करती है, लोगों के लिए बोलती है, शोर मचाती है। और जो हुकूमत में है वो कुछ भी नहीं करते। MQM आपकी क्या करती है? कुछ भी नहीं करती, बातें ही बातें। जमात इस्लामी नहीं हुकूमत में, लेकिन वो काम करके दिखाती है, काम करती है। मैंने पहले वोट दिया था, MQM को दिया था, अब मैं जमात इस्लामी को दूंगा और इमरान खान को दूंगा। सही सही। नहीं जी, कराची के शहरियों से हम बातचीत कर रहे हैं, तारिक रोड पर हम मौजूद हैं। लोग महंगाई से परेशान हैं, मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं, समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फिर पॉलिसीज़ बननी चाहिए, और जो भी नई हुकूमत आए, मुस्तहक़ हुकूमत आए, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए, वो मुल्क को ठीक तरफ लेकर जाएगी। और लोग समझते हैं कि जो भी कराची का मेयर आए वो बाइख्तियार होना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाए। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम कराची से आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। 2-3 सवाल हम रख रहे हैं लोगों के सामने। महंगाई के बाद उनकी ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क पड़ा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क पड़ा है, वो क्या समझते हैं कि हालात कैसे बेहतर होंगे। बल्दियाती इंतखाबात जो कराची में होने वाले हैं उसमें वो किसे समझते हैं कि कौन सी पार्टी उनके मसाइल को हल कर सकती है। तो ये 3-4 सवाल लेकर हम लोगों के पास आए हैं। कुछ ख़रीदार हैं बाज़ार में, उनसे बात कर रहे हैं, कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो स्लो ही चल रहा है। क्या वजह है उसकी? कुछ हालात की वजह है, कुछ महंगाई की वजह है। महंगाई कितनी हुई है पिछले 2-3 महीने में? कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा, आधा फ़र्क पड़ा। आपने भी कीमतें बढ़ाई हैं? नहीं, कीमतें वही हैं हमारी। अच्छा, तो आपको पीछे से जो चीज़ें मिलती थी उसमें हमारा प्रॉफिट कम हो गया। आपका प्रॉफिट कम हो गया, यानी पीछे से चीज़ें महंगी हुई हैं, आपने वही रेट रखा, अपना प्रॉफिट कम कर लिया। प्रॉफिट असल में हमारा आइटम भी ऐसा है कि नाइट सूट का, हाँ,
कस्टमर ये ज़रूरियात चीज़ नहीं है, पर ये फिर रेट बढ़ा दें तो कस्टमर सुनते ही भागता है। अच्छा, तो इसमें हमारे प्रॉफिट में फ़र्क पड़ा है। आपको कब तक लगता है कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? मेरे को तो नहीं लगता हालात बेहतर होते हुए भाई। नज़र नहीं आ रहे। आप यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या हालात चल रहे हैं? सुना है पिछले 2-3 महीने और अब के कीमतों में कुछ फ़र्क है? फ़र्क पड़ा हुआ है यार महंगाई हो रही है, कम क्या पड़ा है? फ़र्क मतलब किस तरह फ़र्क, ज़्यादा या कम में क्या है? कीमतें ज़्यादा हो गई हैं? ज़्यादा हुई है, लाजिम बात है। कैसे ज़्यादा हो गई, क्या हुआ? तो आपके सामने है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, हाँ। सारे रेट हैं, हर चीज़ बढ़ गई है। ये क्या, तमाम चीज़ें बढ़ ये गई हैं। आलमी हालात की वजह से है या हमारी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से? नहीं आपको क्या लगता नहीं, है? ये गवर्नमेंट की वजह से। इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे तो वो ठीक करेंगे इसको, ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेश इलेक्शन आप समझते हैं कि मसले फ्रेश का इलेक्शन हल? होने वाले हैं, बस आप बेफिक्र रहें। अच्छा, लेकिन ये हुकूमत कह रही है हम अपना वक्त पूरा करेंगे। सर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह इमरान खान आ जाएगा। कैसे लग रहा है आपको? अगस्त में। अच्छा, आप बड़े पूरे एतमाद लग रहे हैं। बहुत पूरे एतमाद, अगस्त में आप देखिएगा इमरान खान आएंगे। तो ये बल्दियाती इंतखाबात क्यों मुलतवी हो गए कराची के? ये भी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। आपका पूरा 70 साल से पॉलिटिक्स चल रही है, तो वो ये चल रही है। और जब तक जरदारी साहब हैं सिंध में बैठे हुए हैं, हाँ। तो कुछ नहीं कर हो सकता। तो बारिशों की वजह से होगा ना कि बारिश नहीं, बारिश वारिश नहीं, यार सब पॉलिटिक्स है। अच्छा। और MQM और इनकी सब मिली भगत है। आप जब बल्दियाती इंतखाबात हों, आप किसे समझते हैं? पहले तो ये बता दें कि होंगे, आपको लगता है बल्दियाती इंतखाबात? और अगर होते हैं, आप किसे समझते हैं किस पार्टी का मेयर जो है वो होना चाहिए? फिलहाल नहीं होंगे। अच्छा। वैसे अगर आप PTI को मिले, लेकिन अगर जमात इस्लामी के क्या नाम है अपने हाफिज़ नईम साहब आ जाएं, बेहतरीन आदमी है, अच्छा, करके देगा काम, ये उम्मीद है उससे, जमात इस्लामी से अगर वो आ जाता है तो। ठीक। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप यहीं काम करते हैं? मैं सर मजदूर आदमी हूँ, रहता आदम बस्ती में। इधर एक साहब है, इनके पास रहता हूँ। इनके पास आए हैं जी। तो ये बताएं कि आप का काम क्या है, करते क्या हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। कितने पैसे आप कमा लेते हैं? बस कभी काम लग जाता है, कभी नहीं लगता। तो फैमिली बच्चे यहीं हैं आपके? यही कराची है में? जी जी। तो कितने बच्चे हैं? हमारे 8 बच्चे। अच्छा, तो कैसा उनका तो तालीम सिलसिला कैसा चल रहा है? तालीम उनको दिलवा रहा हूँ, बेटियाँ हैं उनको तालीम दिलवा रहा हूँ। अच्छा। बेटा एक दर्जी का काम करता है, एक मैकेनिक है। अच्छा, कुछ न कुछ वो ले आते हैं, कुछ मैं करता हूँ, निज़ाम कुछ चल रहा है। कुछ लेकिन नहीं। पिछले को 2-3-4 महीने में कोई फ़र्क पड़ा है? महंगाई सुना बढ़ गई है। बहुत सारी सर, अच्छा, गरीब का जीना बहुत मुश्किल है। महंगाई बढ़ी है या कीमत आपकी तनख्वाह और आमदन भी बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है सर, आमदन नहीं बढ़ी? आमद नहीं बढ़ी सर, अच्छा, आमद नहीं बढ़ी। आमद तो वही बस वो जहाँ लगे हुए हैं, जो रोज़ का नसीब का आ जाता है वो बच्चों के लिए ले जाते हैं, उनको खिलाते हैं। अल्लाह ताला जो नसीब का रिज़्क देता है उनको खिला देते हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है ये कैसे ख़त्म होगा? बस ये अल्लाह ताला की एक है निज़ाम है, वही मुश्किल वक्त ख़त्म करेगा। इंसान तो ऐसे पार्टियां हैं, वज़ीर हैं, ये आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो कह रहा है मैं आऊँ, वो कह रहा है मैं आऊँ। बस जैसे अल्लाह का निज़ाम है वैसे ही चलेगा। ठीक। तो ये तो आपस में इनका जो है ना हिसाब रहेगा ऐसा। आप क्या समझते हैं सर, क्या फ़र्क पड़ा है पिछले 2-3 महीने में? 2-3 महीने से सबसे पहला बम जो हमारे ऊपर 3 दिन पहले गिराया गया है, फ़ी दुकान 6,000 से 12,000 रुपये फ़ी दुकान पे बम गिराया गया। ये नई गवर्नमेंट ने टैक्स पड़ गया? टैक्स पड़ गया। अच्छा। जी। बिजली जो है ना टाइमिंग 9 बजे कर ली, कह रहे कि लोड शेडिंग नहीं होगी, इसके बावजूद भी लोड शेडिंग जारी है। अच्छा। ये जैसे हाल जो है ना, जो 2-3 महीने जो गुजरे रमज़ान के बाद, ये पाकिस्तान की तारीख में इतने मुश्किल दिन नहीं है। सही है। आप इतने पैसे कमाते हैं, थोड़ा टैक्स दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे टैक्स देखो, आप जायज़ टैक्स मांगो। मैं NTN हूँ, ठीक है, फाइलर हूँ, ठीक है। जब हर चीज़ों का मैं देता हूँ तो मैं क्यों आप बिजली के मद में आपको मैं टैक्स अलग से दूँ? बिजली के टैक्स के मद में मैं पहले से एक अलग से टैक्स दे रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाते 6,000 रुपये। और आपने सहूलत क्या दी अपने गवर्नमेंट आवाम को, क्या दिया? 11-12 पार्टियाँ हैं। खान साहब कहते हैं ना कि ये पूरा जो टब्बर है ना, ये एक साथ एक कंटेनर पे लाके खड़ा कर दिया है। बल्दियात इलेक्शन से इससे ही पता चल गया कि इनकी हार पक्की थी। अच्छा। इसीलिए ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। ये इलेक्शन बारिश की वजह से मुलतवी नहीं हुआ? ये कोई बारिश से नहीं हुआ। बारिश से अगर मुलतवी होता तो शायद कराची जो है ना, अभी आपके सामने कोई बारिश है नहीं। इससे पहले 7-7 दिन बारिश होती थी, कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने पंजाब के बाद अपनी शिकस्त यहाँ कराची में देख रहे थे। देखें, आप तो मुझे देखने में खुशहाल लग रहे हैं या उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो खुशहाल तबका है। आपको भी महंगाई ने इफ़ेक्ट किया है या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने इफ़ेक्ट किया है?
देखिए इस वक्त जो है ना मिडिल क्लास जो है ना वो गरीब होते जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद हमारे ऐसे हालात नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर टैक्स, महंगाई, जो फ़ी बोरी जो खान साहब छोड़ के गए थे 650, वो 950 रुपये का मिल रहा है। आप 5% 2% बढ़ाओ, लेकिन 50 से 60% आप महंगाई बढ़ा रहे हो। बिजली का बिल आता था 6 से 7 हज़ार रुपये। हल क्या मसले का आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपैंड चल रहा है ये कैसे निकलेगा? मसले का हल, हमें वही नया पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना वही दोबारा खान साहब चाहिए, वही इस मसले का हल निकालेगा जिस तरह उन्होंने 1.5 से 2 साल कोरोना में निकाले और 1 साल अपनी गवर्नमेंट की है। किसी भी शख्स 5 बजे तक मार्केटें खुलती थी लेकिन कारोबार होता था, कोई परेशानी होता था, सबके घर चूल्हा चल रहा था, जैसे भी हालत थी, मुश्किल दिन थे, पूरी दुनिया पे थे। कह रहे हैं तो कारोबार खत्म हो गया है, महंगाई हो गई है, और दूसरा ये कि टैक्स भी लगा, कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं सर? जिस तरह आपने कहा कि आप लोग इतना कमाते हैं ताजिर हजरात, तो टैक्स दे दें। सर टैक्स देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम टैक्स वगैरह देते हैं, इनके असासे दिन ब दिन बढ़ते हैं। हमारी जो हुक्मरान हैं दोनों, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, इनके असासे आप देखिए कहाँ के कहाँ जा रहे हैं। मसलन के पहले हमारे बड़ों ने दिया टैक्स, अब हम टैक्स दे दे के मसलन के हम इनका ही ख़जाना भर रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान का ख़जाना नहीं भर रहे। आप देख लें हर चीज़ में करप्शन इनकी ज़ाहिर हो रही है, दोनों की हर चीज़ में हो रही है। तो आवाम अपनी जेब से क्यों पैसे दे? आवाम को क्या फैसिलिटी हुआ क्या है पिछले 3 महीने में आपके ख्याल में? एक तो हुकूमत तब्दील हुई, ज़ाहिर उस वजह से हुई थी ना कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई कर रही थी, तो महंगाई के खात्मे के लिए आए थे। आप थोड़ा सा मुश्किल फैसले किए हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए आपको। सर जब आप बता रहे हैं कि मुश्किल उन्होंने फ़ैसले की हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। जब इमरान खान कह रहे हैं कि पीछे आलमी मंडी में महंगाई हो रही है, सारी चीज़ें महंगी हो रही है, तो जब ये लोग क्यों नहीं उस चीज़ को मान रहे थे? अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने आवाम को रिलीफ दे के खजाने को नुकसान पहुँचाया है। आपका पैगाम क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए? भाई मेरा पैगाम ये है इलेक्शन करवाया जाए, अच्छा सही है, और इलेक्शन कमीशन और शफाफ इलेक्शन हो, बिल्कुल सर, जो मुंतखब वो आ जाए, बिल्कुल सर, और अपनी पॉलिसी बनाए, बिल्कुल ऐसी पॉलिसी बनाए जो 70-75 साल से इस आवाम को मिला गया है। गैस नहीं मिली, बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला, सेहत का निज़ाम नहीं मिला। अब सर अब बताएं कि इनके ही खजाने भर रहे हैं, सबको बोलते हैं जी टैक्स दें, सब टैक्स देते हैं, खजाने तो इनके भर रहे हैं। आवाम को क्या फैसिलिटी मिली है 70-75 साल से? आप ये बताएं जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के। अच्छा, और यहाँ कराची कब से आए हुए हो? हाँ, हमको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा है, अल्लाह पाक अच्छा का एहसान जी। काम घर भर चल रहा है जी। वो मसला मसाइल तो नहीं है? नहीं, आपने तो नहीं महंगे किए समोसे? से महंगे किए हैं? क्यों महंगे किए हैं यार? यार महंगाई आ गई। हाँ, महंगाई आ गई है जी। उस महंगाई की वजह से कर दी है जी। क्या महंगा हुआ मसलन इसमें? वो आगे तेल महंगा हो गया। तेल जो 3000 का होता था, हाँ, अब वो अब 7000 का है। अच्छा। अब मांडा जो 40 का किलो था, हाँ, अब वो अब 100 का हो गया। अच्छा जा, तो इस वजह से आपने महंगा कर दिया जी। लोग ले रहे हैं या लोग कहते हैं यार इतना महंगा क्यों कर दिया? ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ। तो आप की कितनी उम्र है? मेरी 68 साल। 68। 68। तो आप ये खिलौने बेचते हैं? अच्छा, तो कोई कब से आप ये काम कर रहे हैं? काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या पिछले कुछ अर्से में कोई महंगाई के जो असरात हैं वो आपके ऊपर नहीं आए हैं? महंगाई तो सबके ऊपर आई है, मेरे पे अकेले उसमें आई। अच्छा, और क्या फ़र्क पड़ा उससे? फर्क पड़ा गया, लोगों के मामला जो ख़राब हो गए, सारे जो मामला से वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। क्या करें, अपनी नफ्स को, इज्जत को लेके जो नहीं आते थे रोडों पे, हम जैसे आ गए। अच्छा, आपके हाल में कितना, आपके अखराजात में कितना इजाफा हुआ है? बहुत हुआ है, क्योंकि मैं जब लाता था अपना राशन मुशर्रफ के दौर में 18,000 का, अब आ रहा है 30-32 रुपये का, वही मुकम्मल नहीं आ रहा। अच्छा, तो 30-32 का राशन आ रहा है? हाँ, वही मुकम्मल नहीं आ रहा। तो आपकी आमदन में भी इजाफा हुआ है? आमदनी कहाँ से होगी? हम तो ये अपनी मजदूरी करते हैं, मजदूरी में गुजारा करते हैं। आमदन नहीं बढ़ी, अखराजात बढ़ गए। अखराजात बढ़ गए, तो खसारे का बजट बन रहा है फिर आपका पाकिस्तान? खसारे का बस खाली है, ठीक है, नहीं तो जैसे भी अपना गुजारा तो कर रही है ना हम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हालात कब बेहतर होंगे? हालात तो बेहतर हो सकते हैं, सही क़यादत मौजूद, उनको लाते नहीं हैं। अच्छा, सही क़यादत को अगर ले आए। कौन सी क़यादत है? जमात इस्लामी मौजूद है। अच्छा, नईमुर रहमान काम कर रहे हैं, लोगों के लिए हुकूक की बात कर रहे हैं, दरिया में से पानी से निकाल। जमात इस्लामी बेहतर है। हाँ, बहुत बेहतर शुक्रिया, थैंक यू। मुझे ये बताइए, आप करते क्या हैं? मैं बैंकर हूँ। बैंकर हैं। अच्छा, आप भी इफेक्ट हुए हैं क्या महंगाई से? बिल्कुल हुए।
सारे इफेक्ट हुए हैं, जो भी सैलरीड पर्सन हैं वो सारे इफेक्ट हुए हैं। अच्छा, आपको महंगाई ने किस तरह से और किस किस जगह पर इफेक्ट किया है? सबसे पहले तो पेट्रोल प्राइसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका बढ़ गया है, उसकी वजह से जो यूटिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, इफेक्टिव है, मतलब ओवरऑल ही मैं कहूँगा इफेक्ट ये हुआ कैसे आपके ख्याल में, आप कैसे एनालाइज करते हैं एज अ बैंकर इसको? सर देखें, आप जब कीमतें रेस करेंगे किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्टिकुलर बेसिक चीज़ की, तो उसका इफेक्ट तो हर डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एज अ बैंकर? यार डॉलर का कोई आइडिया नहीं है दे सकूँगा कि डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है। तो ये वापस आएगा, एक्सपेक्टेशन है आपकी? आना तो चाहिए इमरान खान की हुकूमत में। अच्छा, इमरान खान, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो क्यों मुलतवी हुए हैं? क्यों मुलतवी हुए हैं इसका आइडिया नहीं है मैं। अच्छा, तो आप किसको बारे में समझते हैं कि जो मेयर आना चाहिए, किस पार्टी का मेयर कराची के लिए सबसे बेहतर रहेगा? यार मैं अगर कराची की बात करूं तो फिर अभी तो हमारे पास जो एक ही ऑप्शन है वो है जमात इस्लामी। ठीक, जमात इस्लामी आप समझते हैं? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि पिछले 2-3 महीने में आपको आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। महंगाई आप देख रहे हैं, हर चीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, पेट्रोल बढ़ा है, डॉलर कहाँ चला गया है। उसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट आई है उसका अपना होमवर्क नहीं था, उनकी अपनी सोच थी, वो अपनी सोच पे गवर्नमेंट में तो लिया है, लेकिन होमवर्क नहीं था कि क्या करेंगे। जी। और जो पॉलिसीज थी पिछली गवर्नमेंट की वो भी IMF के पास गए। आप उन लोगों में हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने चूँकि मईशत को तबाह किया था, तो इस हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले किए हैं जिसके समारात ज़रूर मिलेंगे? आपको कुर्बानी देना पड़ रही है मुश्किल फ़ैसले की? कुर्बानी जो अपर तबका जो होता है ना वो अपने आप से शुरू करता है। जब वो खुद कुर्बानी, हम देखेंगे जी वो उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो अब खुद कुर्बानी दे रहे हैं, कौम यहाँ मर रही है और उनकी अयाशी नहीं ख़त्म हो रही, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। हुक्मरान जब उनको देखेंगे ना कि हाँ वो सख्त फैसले करके अपनी ज़िंदगी को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल देखें और एक आम आदमी की लाइफ स्टाइल देखें, उन्होंने कभी गुर्बत देखी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वो क्या चीज़ होती है। वो मसला हल कैसे होगा? मसला हल ऐसा होगा जब सही क़यादत आएगी, आवाम की सही क़यादत ऊपर आएगी तो मसला हल होगी। और सही क़यादत कौन है इस वक्त मौजूदा क़यादत में? देखें कोई भी आए, आवाम की प्रॉपर आवाम की फैसले से आए। अभी होता क्या है, पहले से तय हो जाता है, आपको पता है कि बहुत सी जगहों में फैसले हो जाते हैं क्या होगा। अभी आप देखें बल्दियाती इलेक्शन क्यों इन्होंने कैंसिल कर दिया। गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट कहती है कि जी इख्तियारात तो जो भी नीचे के मामलात हैं वो जब तक अब बल्दियाती हुकूमतें कायम नहीं होंगी और आप पावर नीचे नहीं देंगे उस वक्त तक नीचे के जो इशूज़, जो छोटे आपके गली महल्ले के इशूज़ हैं वो कभी सॉल्व नहीं होते। लेकिन हमारी जो भी पार्टी आती है, इस वक्त नून लीग है, उससे पहले PTI थे, किसी ने भी बल्दियाती इलेक्शन पे जोर नहीं दिया। वो कहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, अपने इख्तियार को देना नहीं चाहते। KPK में भी अभी PTI जीत गई लेकिन उन्होंने क्या किया, इख्तियार को सूबाई असम्बली तक महदूद रखा। सूबाई असम्बली का काम ही नहीं है, सूबाई और कौमी असम्बली का काम लेजिस्लेशन होता है, कानून साजी करना है, और वो ये बल्दियाती नुमाइंदों ने करना है। और वो लोग जो कि आपके गली महल्ले में रहते हैं, जब गली महल्ले के लोग बल्दियाती जगहों बैठेंगे, उन्हें पता है कि हमारे मसाइल क्या है तो वो जरूर करेंगे। अभी बल्दियाती इंतखाबात होंगे, अल्लाह करे हो जाएं, तो आप किसे समझते हैं कि किस पार्टी का मेयर सबसे बेहतर रहेगा कराची के लिए? जमात इस्लामी का हाफिज़ नईमुर रहमान, क्योंकि उनकी एक थ्रू आउट बड़ी कोशिश रही है। आप देखें कराची में, मैं खुद जिस इलाके में रहता हूँ इस वक्त वहाँ रोज़ाना 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मिनिमम। तो के इलेक्ट्रिक पे कोई नहीं बोलता, ना नून लीग ने बोला, ना PTI ने बोला, ना कभी MQM ने बोला। एक हाफिज़ नईमुर रहमान है जो मुस्तकिल बोल रहा है और कई सालों से बोल रहा है। वो नेपरा में भी जाता है, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वो भी करता है, वाटर के मसाइल के लिए भी बात करता है। तो बात करता हुए नज़र आ रहा है हमें कि हाँ यार ये आदमी बोल रहा है। हम चाहते हैं उसको चांस दें, क्योंकि हमने पहले भी देखा जब इस शहर में नेमतुल्लाह साहब की हुकूमत थी तो बहुत काम हुए थे। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने भी तो काम किया था। बिल्कुल काम किया था। देखें जब ये काम शुरू होता है ना, नेमतुल्लाह साहब ने काम शुरू किया, उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल आए तो एक फ़्लो था, उन्होंने भी उस फ्लो में काम किया और काम किया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ कि आपने बल्दियाती इख्तियारात ख़त्म कर दिए। MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इख्तियारात ख़त्म कर, जब इख्तियार ख़त्म कर देंगे सर, ये मसले हमारा मसला क्या, हमारी कौम समझती है हमारा ये सूबाई कौमी असम्बली का मेंबर है तो हमारी सड़कें नहीं बनाता, ये उसका काम ही नहीं है। ये काम बल्दियात का है, ये शऊर लोगों में आएगा, ये चीज़ वो करेंगे तो फिर मसले हल होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कराची के तारिक रोड पर हम मौजूद हैं, आवाम से बात कर रहे हैं, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, कुछ तजावीज़ भी दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि लोग इन मसाइल का हल क्या समझते हैं, उनके ज़हनों में क्या है, मसाइल कैसे हल होंगे। हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कराची की मशहूर तारिक रोड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं जो खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर वो लोग भी शॉपिंग करने आते हैं जो लोअर मिडिल क्लास से हैं, महदूद आमदन वाले हैं। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं और यहाँ पर ठेले और पथारे भी हैं जहाँ से लोग शॉपिंग करते हैं। हम जब लोगों के सामने माइक लेकर जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि तमाम ही तबकों के लोगों को महंगाई ने मुतासिर किया है, हालात ने मुतासिर किया है। कुछ लोग समझते हैं कि इलेक्शन होंगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कुछ लोग सूरत हाल से मायूस नज़र आते हैं, कुछ लोग इसका ज़िम्मेदार हुक्मरानों को समझते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं समझते हैं कि अवाम इसके ज़िम्मेदार हैं, वो सही लोगों को मुंतखब नहीं करते। लोगों के जहनों में क्या है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आइए मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। अभी शॉपिंग करके आ रहे हैं? अभी तो शॉपिंग करके आ। अच्छा, तो कुछ कीमतें बढ़ गई हैं या पुरानी कीमतों पे मिला है? आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, पता है आपको कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? कितनी बढ़ गई हैं? ना ही पूछे तो बेहतर है। अभी आपको पता है बिजली के बिलों के साथ क्या क्या है लोगों ने? सिर्फ जो दुकानदार है ना जी, उनके अंदर एक्स्ट्रा रिटेलर टैक्स लग कर आया 6000 का। 6000? हाँ, एक बिल मैं आपको दिखाऊंगा जिसका 0 यूनिट है और उसका टैक्स पता है कितना है? 7500 रुपये का उसका बिल। क्यों? आप बताएं क्यों? टैक्स डाल दिया उसे? टैक्स डाल दिया, वो असल में रिटेलर टैक्स डाल दिया। लेकिन वो ये कहते हैं ना, हुकूमत का ख्याल ये है कि मुश्किल वक्त है, थोड़ी कुर्बानी दें, आप भी दें, सब दें, हम भी दे रहे हैं। माजरत के साथ मुश्किल वक्त है तो ये किया क्यों था आपने? क्या किया था? मुश्किल वक्त है ना तो अदम एतमाद लाए क्यों थे आप? उस वक्त भी तो मुश्किल वक्त है जब इमरान खान कह रहा था मुश्किल वक्त है, तो इस मीडिया की बहुत सारे हमारे मोहतरम लोगों ने कहा कि नहीं, इमरान खान गलत बयान नहीं कर रहा है, महंगाई नहीं, महंगाई है। अब महंगाई हो रही है तो कह रहे नहीं है तो इंटरनेशनल महंगाई है। उस वक्त इंटरनेशनल महंगाई नहीं थी तो महंगाई हो रही है। सही। उस इमरान खान कहता था आलमी हालात की वजह से, अब ये भी कह रहे हैं आलमी हालात की वजह से। इसका मतलब इमरान खान उस वक्त सही कह रहा था ना, आपने गलत। हल क्या है अब इस मसले का? सर, इसका हल है जनरल इलेक्शन। अच्छा, आप पब्लिक को बोलते हैं कि भाई जिसको आपने सपोर्ट करना है, इस वक्त पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या इमरान खान की हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। इलेक्शन से कम में बात नहीं बनेगी? इलेक्शन से कम में बात, इलेक्शन के कराए बगैर कोई हल नहीं है? उसके बगैर कोई हल है नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कुछ भी कर रहे, इलेक्शन ही वाहिद हल है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमें आइनी और कानूनी तौर पर हक हासिल है कि हम अगले अपनी टर्म पूरी करें और अगले साल इलेक्शन करवाएं। नहीं, एग्रीड है, उनके पास कानूनी जवाज़ है, उनके पास कानूनी हक है, बट अवाम को वो इसके बदले में क्या दे रहे हैं? अवाम को हवारी, जलालत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब कुछ दे रहे हैं। अगर वो अवाम के लिए आए हैं तो अवाम को उनको रिलीफ भी देना चाहिए। रिलीफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में, तो इस वजह से फौरी इलेक्शन वाहिद हल है। आप क्या करते हैं? अगर कानून के तहत उनको यह हक हासिल है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। पहले तो बताए कितने वोटों पर आप खड़े हैं? कितने वोटों पर खड़े हैं? सिर्फ 7 वोटों पर जो MKM के हैं। अच्छा। अगर पारूक के सदार के साथ PTI मुआहदा कर लेती है, इन्हें 245 में ज़मीनी इलेक्शन पर वो मुआहदा कर लेती है, तो फिर आप कितने सीटों पर खड़े रहेंगे? नहीं, अभी वैसे दो वोट ज़्यादा हैं। अगर सदर इस वक्त अदम एतमाद के पर उनसे वोट लेवे तो क्या ये कल तक अपनी गवर्नमेंट बचा सकते हैं? MKM को हटा कर क्या कल तक ये अपनी गवर्नमेंट बचा सकते हैं? क्या चल क्या रहा है सियासत में? ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हुई है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? 188 वोटों के साथ इस वक्त PTI पंजाब असेंबली में लीड कर रही है, मगर उसको अपने अरकान पूरे नहीं कर सकती है। क्या वजह? हमें ये तो पता है आपने आवाम को किस लालच में रखा हुआ है। पहले हमें क्लियर तो करके दिखाया है कि आपने आवाम को रखा क्यों है। हम पागल तो नहीं है, ना वो कौम है, ना वो पहले वाले रहते, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर हमारे पास होते हैं। हर किसी की जेब में आपके हर चीज़ का हमारे पास, आवाम के पास शऊर है, हमारे पास आपके हर चीज़ का रिजल्ट है। आपने ड्रामा लगा रखा हुआ है। आपने एक चीज़ की आपने ये हद तक कर दी है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन आपने 2 दिन मुस्तरद कर दिया। क्यों? आपको पंजाब असेंबली बचानी है। इम्पोर्टेड डॉक्यूमेंट के लिए आपने पंजाब असेंबली बचानी है, आपने बल्दियाती इलेक्शन क्यों लेट किया? यहाँ से हमें मेयर चाहिए, वसीम अख्तर ने कर लिया, पीपल्स ने कर लिया है, सैयद गनी ने अपना सब ने कर लिया है। अब हम यहाँ से मेयर किसका मेयर चाहिए? आप वो चाहे वो जमीयत इस्लामी का है, मौलाना साहब की नहीं, सिराजुल्लाह साहब तराजू का है, सही, या तो मेयर हमें PTI का चाहिए, यानी या जमात इस्लामी का है या PTI का है, ये दोनों बेहतर है। इन दोनों हमें इन दोनों को चेक करना है। हमें इन दोनों को चेक करना है। PTI को हमने KPK में देख लिया, KPK बता दे कैसा चल रहा काम? नहीं है, रुका हुआ है। क्यों रुक गया? पता नहीं क्या, ये हालात की वजह से। हालात कैसे ख़राब हो गए? ये पता नहीं, महंगाई की वजह से।
अच्छा, महंगाई कितनी हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गया अभी, समझो खाना पीना मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, तो ये कैसे ठीक होंगे हालात? ये अभी आगे वाले हुक्मरान ही ठीक करे, अल्लाह ही ठीक करेगा। अच्छा, सही। तो कितने अरसे में आपको हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं? देखो ये तो ऊपर वाले पे अल्लाह जो जिस टाइम चाहे तो हो सकता है, अगर इनके हाथ में हो तो ऐसे ही गर्क होता रहेगा। सही सही, बहुत शुक्रिया। गैस पे चला रहे हो, पेट्रोल पे चला रहे हो? अच्छा, तो पेट्रोल महंगा होने से कोई फ़र्क पड़ा है आपको? अरे भी फ़र्क है सर। कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत नुकसान हो रहा है, फ़र्क जो कमाई है वो सारी उसमें जा रही है। अच्छा, नहीं तो क्या आपने भी तो ज़ाहिर है कीमतें बढ़ा दी होंगी, सवारी से ज़्यादा पैसे लेते होगे? सवारी पैसे देती नहीं सर, सवारी मज़ीद और कम कर गई। क्यों? वो भी कहते हैं महंगाई हो गई है, पैसे नहीं है। नहीं तो आप उनको बताते होंगे ना भाई पेट्रोल 250 रुपये का हो गया है। सर बताते हैं, वो सुनते ही नहीं, वो कहते हैं भाई और मज़ीद कराया कम करो। तो पहले 3-4 महीने पहले यानी पेट्रोल जब बढ़ा नहीं था उस वक्त आप कितने पैसे कमा लेते थे? कर अल्लाह का उस टाइम 1800 बन गया। तो अब नहीं बच रहा 800 हज़ार? अब तो बहुत मुश्किल होया हुआ है सर। अच्छा, 500-600। अच्छा, पूरे दिन में तो 500-600 का मतलब तो है, तो महीने का आप कमाते होंगे 12-15 हज़ार, फिर गाड़ी का खर्चा भी है। तो कैसे चला रहे हो निज़ाम फिर? अल्लाह पाक चला रहा है सर, क्या करें, चल रहा है निज़ाम। भैया आप इसके कैमरे के ज़रिए पैगाम दे देना शहबाज शरीफ साहब को, क्या पैगाम देंगे? छोड़ो क्या पैगाम देना है सर, उनको खुद ख्याल होना चाहिए। अच्छा, भाई गरीब आदमी का कुछ सोचा जाए। रश्के वाले तो नहायत परेशान हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हुए। इनके भाड़े के रश्के उन्होंने खड़े कर दिए, ठेला लगा रहा है, कोई चोरियाँ कर रहा है, कोई शिकारियाँ कर रहा है, कोई इधर लगा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ है। तो शहबाज शरीफ को बोलने का मकसद ये है कि पहले भी ये वही शहबाज शरीफ था जब महंगाई कंट्रोल में लेके चलता था, अब आते ही इसने महंगाई आसमान पे लगा दी। सही है, बिल्कुल सही है। लोग परेशान हैं जी, एक रिक्शे वाला भी परेशान है, ठेले वाला भी परेशान है, ख़रीदार भी परेशान है, और जो बड़ी दुकानों वाले हैं जिनका लाखों का कारोबार है वो इसलिए परेशान है कि उनके टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फिर महंगाई की वजह से कस्टमर जो है उनको पैसे नहीं दे रहा। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसका लोग जो हैं वो शिकार हैं और सब परेशान दिखाई देते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस मसले का हल ये है कि फ़्रेश इलेक्शंस कराए जाएँ, जनरल इलेक्शंस होंगे, नई हुकूमत आएगी, 5 साल के लिए हुकूमत बनाएगी, अपनी पॉलिसीज़ लेकर आएगी, जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी। ये एक और भाई हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप जॉब करते हैं या पढ़ते हैं? मैं जॉब करता हूँ, स्टूडेंट भी। अच्छा, स्टूडेंट भी आप जॉब भी करते हैं। तो आपने मुझे इशारा किया बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आप किस टॉपिक के हैं? इलेक्शन के बारे में? मैं ओवरऑल हालात पे बात कर रहे हैं, महंगाई की पे बात कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। हाँ, कंट्रोल महंगाई तो नहीं हो पा रही, हुकूमत से भी, लास्ट गवर्नमेंट का भी इम्पैक्ट है, अभी का भी इम्पैक्ट है। वो कहते हैं उनकी वजह से, उससे पहले वाले कहते हैं उनकी वजह से। हाँ, लेकिन आवाम चाहती है थोड़ा रिलीफ मिले। कैसे चल रहे हैं जी हालात? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आके इस बात का ऐलान किया पूरी असम्बली में बैठ के, कौमी असम्बली में बैठ के, कि मैं लोगों के ऊपर फिक्स इनकम टैक्स लगा रहा हूँ जी, और वो जो बिजली के बिल पे उसके मुनासिब के हिसाब से आएगा, किसी पे 2000, 3000, 5000 और 10,000। ठीक। लेकिन उन्होंने हमारे साथ शदीद तरीन धोखा किया, बेईमानी की, कि उनको जेब नहीं देता वज़ीर आज़म होते होने के बावजूद उन्होंने हमारे पे बिजली का बिल आया उस पर लगा के भेजा GST 10,000 रुपये। अच्छा, बिजली के बिल पे? जी। जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म ऐमान में खड़े होकर ये कहा कि फिक्स इनकम टैक्स है, तो जनरल सेक्टर कैसे आ गया? हमने मुशर्रफ के ज़माने से तहरीक चलाई थी कि जितने छोटे दुकानदार हैं वो भी अपना को GST में रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। हैरत की बात यह है कि पूरे ऐवान में आन के बैठ के, कौमी असम्बली में बैठ के वज़ीर ख़जाना ने कहा, वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई आपके ऊपर फिक्स इनकम टैक्स है, हम आपको झंझट से बचाना चाहते हैं जो वकीलों का और अंडर टेबल का होता है जी। उसके बावजूद उन सब ने धोखा दिया। शदीद तरीन बेईमानी की हमारे साथ, हमारे बिल पड़े हुए, हमारे पास सौदा बिल है, सब लिखा सही GST। सही। देखिए इससे पहले ये कब से पहली मरतबा है इस महीने? जी, पहली दफ़ा है। और इसके क्या फ़र्क पड़ेगा आपके कारोबार पे? देखिए वाली बात ये है कि GST जो होता है जी उन पर लागू होता है जिनकी सेल ज़्यादा हो, जो पाकिस्तान की सफाई से सुन ले बात। ठीक है कि 12 लाख से ऊपर ज़्यादा बिल उसका हो, उस पर GST लगेगा, या उसकी ब्रांडेड हो, एक नाम की 2,000 दुकान है उस पर GST लगेगा। ठीक। या उसका ऐसी मॉल में उसकी दुकान है। हमारे दुकानदारों में, छोटे दुकानदारों पर तो कोई चीज़ का इतलाक नहीं होता, तो उन पर GST क्यों लगाया? इसको फौरी तौर वापस लिया जाए। ठीक है, कौम के साथ जाती है जुल्म में फौरी वापस लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कराची है जी, यहाँ पर एक दुकानदार भी परेशान है, यहाँ एक रिक्शे वाला भी परेशान है,
यहाँ एक ठेले वाला भी परेशान है, या बड़ी दुकानदार भी परेशान है, और जितने लोगों से हमने बातचीत की है सब लोग महंगाई से परेशान हैं, महंगाई से मुतासिर हुए हैं। महंगाई ने हर शख्स की ज़िंदगी को मुतासिर किया है। हालात कैसे बेहतर होंगे, इस सवाल के जवाब में लोग कहते हैं कि इलेक्शंस ही मसाइल का बेहतरीन हल है। फ्रेश इलेक्शंस हों, शफाफ और साफ़ इंतखाबात हों, धांधली के बगैर इंतखाबात हों, जो भी हुकूमत आए वो इस मसाइल को 5 साल के लिए अपनी पॉलिसीज़ बनाए और मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसके अलावा हमने लोगों से कराची के मेयर के हवाले से सवाल किया है कि वो किस पार्टी का मेयर देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में से किसी को मौका मिलना चाहिए। बहरहाल तमाम लोगों की अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पसंदीदगी का इजहार लोग करते हैं। देखिए कराची के मसाइल कैसे हल होते हैं, और कराची के मसाइल जो हैं वो बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं जो पाकिस्तान के ओवरऑल जो मसाइल हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में ये जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, लोगों की शिकायत हैं, इनके इजाले के लिए हुकूमतें क्या पॉलिसीज़ बनाती हैं और मसाइल को कैसे हल करती हैं। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।